के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि किसानों को जड़ से साफ करके कुछ पूंजीपतियों का विकास करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि 2014 में मोदी जी का चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन आयोग वाला एमएसपी दिलाने का था। 2015 में मोदी सरकार ने अदालत में कहा कि उनसे ये ना हो पाएगा। 2020 में काले कानून लाए गए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, मोदी जी की नीयत साफ, कृषि विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबर ने ट्वीट किया, सरकार ने कृषि विधेयकों का बचाव करते हुए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन में एक पंक्ति कहती है कि वन नेशन वन मार्केट किसानों को आजादी देगा। उन्होंने कहा, छोटे किसान लगभग 85% हैं, जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम सरप्लस बचता है। यदि सरकार की मंशा एमएसपी की गारंटी देने की है तो उस विधेयक में ऐसा कोई खंड क्यों नहीं है जो यह बताए कि उपज का मूल्य एमएसपी से कम नहीं होगा। सदन में सांसदों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से दुखी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने एक दिन के उपवास का फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने सदन के सभापति को 3 पन्नों का पत्र लिखा है, जिसमें बताया है कि राज्यसभा में जो भी हुआ उससे वे पीड़ा और तनाव में हैं, जिसके कारण रात भर सो भी नहीं पाए। पत्र में उन्होंने ये भी लिखा, 22 सितंबर की सुबह से कल 23 सितंबर सुबह तक इस अवसर पर 24 घंटे का मैं उपवास कर रहा हूँ। कामकाज की गति न रुके, इसलिए उपवास के दौरान भी राज्यसभा के कामकाज में नियमित व सामान्य रूप से हिस्सा लूंगा। इसके साथ ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी 20 सितंबर की घटना के संबंध में पत्र लिखा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश 20 सितंबर को कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए अनियंत्रित व्यवहार के खिलाफ 24 घंटों के लिए उपवास रखेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने सभापति एम वेंकैया नायडू को दे दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इन दिनों कई बॉलीवुड हस्तियों को निशाने पर ले रखा है, जिसमें अब दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ड्रग केस में दीपिका पादुकोण का नाम भी है और उन्हें एनसीबी की पूछताछ में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक दीपिका और जांच एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। इसी बीच कंगना ने दीपिका पादुकोण के उस पोस्ट पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन को लेकर अपनी बात रखी थी। दरअसल कुछ महीने पहले एक्ट्रेस ने रिपीट आफ्टर मी नाम का एक पोस्ट किया था और अब कंगना ने इस पर कटाक्ष किया है। साथ ही ड्रग केस में दीपिका का नाम आने के बाद कंगना रनौत ने लिखा, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन ड्रग्स लेने का एक परिणाम है। कथित हाई सोसाइटी बड़े स्टार के बच्चे जो क्लासी होने का दावा करते हैं और अच्छी परवरिश पाते हैं, अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण के सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को फिल्मी हस्तियों की डिजिटल बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह फ्लॉप पिक्चर अब उतरने वाली है। अखिलेश ने फिल्म सिटी को अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताते हुए एक ट्वीट में कहा, अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है, ना ही कोई डायलॉग। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर इसी ट्वीट में कहा, उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर फिल्मी हस्तियों के साथ डिजिटल बैठक की। इस बैठक में अनुपम खेर, सुभाष घई, सतीश कौशिक, डेविड धवन, प्रियदर्शन और कैलाश खेर समेत बड़ी संख्या में फिल्म निर्देशक एवं कलाकारों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की है। यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने सोमवार को इस सिलसिले में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 1000 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है।